बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया? वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। वो केरला की थी और एक पुडुचेरी की थी, क्योंकि केरला में भी चुनाव है और पुडुचेरी में भी चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम वो करते हैं हर काम में एक संदेश भेजते हैं। वो 10-15 साल की रही थी, तो आप लोगों को बचाने के लिए दे दो, मेरे को मैं भी लेता हूँ। उसको किसी भी प्रकार की कोई सिग्निफिकेंट बीमारियां हैं उनको सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को, एमएलएज को, एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स द ऑपोजिशन एमएलएज एंड ऑपोजिशन लीडर्स आल्सो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जिके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लगवाया, लेकिन इस टीके से लोगों को भरोसा देने का जो मैसेज था उसके साथ साथ विपक्ष को भी लगा कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा बढ़ा, लेकिन विपक्ष के अंदर एक नया डर पैदा हो गया है। डर इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री जब ये टीका लगवा रहे थे तो उन्हें चुनावी माहौल नजर आ रहा था। जैसे असमिया गमछा पहनना प्रधानमंत्री का, उन्हें लगा कि शायद विपक्ष को लगा कि प्रधानमंत्री ने ये मैसेज दिया, असम के लोगों को उनसे कनेक्ट महसूस कर रहे होंगे प्रधानमंत्री और असम के लोग भी। लेकिन केरल, पुडुचेरी के स्टाफ नर्स का वहां मौजूद होना विपक्ष को हवा दे रहा है इस बात की कि कहीं सियासी टीका तो नहीं, जिसकी वजह से चुनावों में ऐसा दखल जो दिल्ली बैठकर प्रधानमंत्री ने दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं राज्यों के लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ गया हो। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है वैक्सीन से जुड़ी हुई, क्योंकि अब दूसरे चरण में आम लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन कल से सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी वैक्सीन लगवाई जाएगी, बल्कि बीजेपी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक भी अगले कुछ दिनों में वैक्सीन लगवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को 2 कोरोना वैक्सीन का विकल्प नहीं है। मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इस पर सफाई दी गई है। इससे पहले कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें विकल्प दिया जाएगा कि वो कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया है कि फिलहाल ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसी कोई भी जानकारी किसी को नहीं दी गई है। फिलहाल जज भी उसी तरह टीकाकरण करवा सकते हैं जैसे बाकी मंत्रियों के लिए और सांसदों के लिए होगा। लेकिन बीजेपी का वैक्सीन लगवाने वाला प्लान आज काफी ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी सांसद और विधायक भी बहुत जल्द वैक्सीन लगवाएंगे। शुरुआत प्रधानमंत्री से हुई है, मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में ही वैक्सीन लगवाएंगे। ये पूरा प्लान है समय की लोगों के बीच में जाकर मंत्री, सांसद जब वैक्सीन का टीका लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे तो लोगों में भरोसा बढ़ेगा, भ्रम दूर होगा, डर दूर होगा। सांसद, विधायकों को भी अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है कि जाकर लोगों के बीच में अपने क्षेत्र में खास करके ऐसे सेंटर पर टीका लगवाइए। 1 हफ्ते में बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री वैक्सीन लगवाएंगे। ये तैयारी है इस समय। सभी को वैक्सीन पैसे देकर ही लगवानी होगी। प्राइवेट अस्पतालों में हालांकि लोगों के लिए निर्धारित है, लेकिन सरकारी में फ्री वैक्सीन देने के लिए कहा गया सरकार की तरफ से। और अब लोगों का भरोसा कैसे बढ़े, जब ये कहा जा रहा है कि कोरोना की शायद दूसरी लहर देश के अंदर चल रही हो या आने वाले समय में इससे चिंता बढ़ जाए, उससे पहले तैयारी चल रही है। लोगों को ये बता दिया जाए कि समय रहते जितना जल्दी हो सके, हालांकि ग्रुप है, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से ये वैक्सीन मिल रही है, लेकिन फिर भी लोगों को मैसेज देने के लिए अब मंत्री भी मैदान में उतरेंगे, सांसद, विधायक भी लगवाएंगे टीका। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया उससे विपक्ष को कितनी टेंशन हुई है, सुनिए जरा। ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम वो करते हैं हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। मैं ये नहीं कहती है प्रयोग से ये सब कर रहे हैं, संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। ये मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने कहा, ऐसा नहीं तो मैंने ये भी सोचा कि अगर
एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते तो 5 राज्यों में जो चुनाव है ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। देखो, इसमें मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता। अब मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं तो मेरे घर में 2 लोग 1 महीने पहले ही लिए थे जब शुरू हुआ पहले इसमें। तो जयदेवा हॉस्पिटल में जो मेरे बच्चे काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पहले ही लिया था, फिर और दूसरा बच्चा भी लिया। तो वो कोई उसको बहुत बड़ा पॉलिटिक्स करने का या मैम्यू तू करने का नहीं है। उसके थोड़े लोगों का एक संशय था कि लेने के बाद क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो अब ठीक है, देखेंगे। उन्होंने तो लिया है, अब दूसरे भी लेंगे। कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है और उसको ज़्यादा बढ़ावा देने का या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी क्राइटेरिया में आते हैं सर 60+ के, अब आप भी लेंगे? मैं 70+ हूँ। अब मेरा तो ये उद्देश्य है भाई, मेरे बजाय आप मेरे से यंगस्टर्स को दो जो लॉन्गविटी ऑफ लाइफ रहती है उसकी। अब हमारी जो लाइफ है वो 10-15 साल की रहती है, तो आप लोगों को बचाने के लिए दे दो, मेरे को दे, मैं भी लेता हूं। ना उसकी जात देखनी चाहिए, पर क्योंकि केरला में चुनाव आ रहा है, क्योंकि पुंडीचेरी में चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेने गए और पीएमओ से, क्योंकि मैंने भी विजुअल देखे, कहीं नर्स के ऊपर ये तो नहीं लिखा था कि वो कहां की थी, कैसे पता चला? पीएमओ से सब मीडिया को बताया गया कि एक नर्स बहन वो केरला की थी और एक पुंडीचेरी की थी, क्योंकि केरला में भी चुनाव है और पुंडीचेरी में भी चुनाव है। वैक्सीन लेने जाते हो, वहां पर भी राजनीति करते हो, तो हेल्थ मिनिस्टर किसी और को यह राय देने की बजाय मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी पे चुटकी ले रहे थे कि प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेते वक्त भी जहां चुनाव हो रहा है उन स्टेट्स को नजर में रखते हैं कि भाई हर स्टेज का जो एक प्रोटोकॉल तय हुआ है उसका आप हर स्टेज का डाटा जो है, और वो ट्रायल खत्म की है तो वो रिलीज कीजिए और बाद में आप ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दीजिए मास स्केल पर वो नहीं हुआ, वो हकीकत है। आज कुछ इसी फील्ड के साथ रहे हुए लोग कुछ और चीज कह रहे हैं, सरकार कुछ और बता रही है। वक्त ही सही बात और सही आंकड़े तो वक्त ही बता। 5 राज्यों में चुनाव है और उन्हीं चुनावों को लेकर इस समय विपक्ष में बैठी पार्टियों को लग रहा है कि ये समय भी शायद इसीलिए चुना गया कि विपक्ष को इस समय ये बताया जा सके कि कोरोना का टीका लगवाने की जो तैयारी विपक्ष को लग रहा था 1 महीने पहले होनी चाहिए थी, जनवरी में होनी चाहिए थी, वो मार्च में क्यों रही है। लेकिन असल में सवाल यह है कि लोगों के मन में जो तमाम तरह के सवाल थे, जो भ्रम था, वो दूर करने की इस कोशिश में सियासी रंग कैसे घुल गया, इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दानिश इकबाल जी हैं बीजेपी से। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज आत्रे जी कांग्रेस से आ गए हैं। अनुज आत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आरबी उपाध्याय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक एम्स से। एमसी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा आप ही से है। आज जब प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया तो आपके जहन में क्या क्या आया और लोगों के मन में जो भ्रम था, जो सारे शक थे, यकीनन वो दूर हुए होंगे आज टीका लगवाने से? आप ये देखिए कि पिछले 1 वर्ष से पीएम ने जिस तरह से लीड फ्रॉम फ्रंट किया है जी, पूरे कोविड महामारी से लड़ाई में 22 मार्च से लेकर 1 साल होने वाला है, वो बहुत सराहनीय है और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, हमको गर्व होना चाहिए भारतीय होने के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उसमें अभी तक लोग सवाल ये कर रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं लगवाया जी। तो आज उन्होंने, जब उनका टर्न आया, क्योंकि वो 60+ हैं और पहला टीका उन्होंने सुबह 6:25 पे जाके ले लिया, लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अर्ली मॉर्निंग में गए। और ये इतना बड़ा संदेश है, जो भी कोई कुछ भी कहता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कि ये भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं
तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती थी कि प्रधानमंत्री ने जो आज संदेश भेजा है। मैं तो बहुत सारे चर्चाओं में था और सभी लोग ये बात कर रहे थे बार बार, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते हैं टीका। तो आज उन्होंने जब लगवा लिया है तो हम सबको ये इस बात को मानना चाहिए कि ये संदेश पूरे भारत में, जहां पे भी वैक्सीन में थोड़ा हेजिटेशन है लोगों में, और वो भी कोवैक्सीन के लिए जो भ्रांतियां फैलाने का प्रयत्न हुआ 2 जनवरी के बाद, जब से कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया डीसीजीआई ने, कंडीशनल अप्रूवल, तो उसमें ये बहुत सराहनीय बात है कि प्रधानमंत्री ने आगे आके उस वैक्सीन को लगवाया और बहुत सारे लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी वो दूर होंगी। हालांकि उससे पहले हमारे जो स्वास्थ्य के लीडर्स हैं उन्होंने पहले ही लगवा ली थी कोवैक्सीन। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, पिछली बार जब पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगवाना था तो ऐसी भी बहुत सारी खबरें थी जिसमें लोगों ने गुरेज किया। फ्रंटलाइन वर्कर्स भी जो थे, वॉरियर्स भी थे, वो इतना खुलकर नहीं आ रहे थे, नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे कि क्या ये कोवैक्सीन ही कुछ लोगों को क्यों लग रही थी। तो यकीनन उससे तो थोड़ा आगे बढ़े इस फेज में, लोगों के सामने वो दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे और भी सवाल लूंगी, लेकिन अनुज आत्रे जी, ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री ने अगर टीका लगवाया सुबह सुबह और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसका विश्लेषण बहुत बारीकी से किया गया कि देखिए ऐसा ही क्यों किया, वैसा ही क्यों किया। अगर प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया तो क्या विपक्ष को ऐसा लगा कि चुनावी राज्य के लोगों का ही भरोसा बढ़ा होगा? ये तो पूरे देश के सामने तस्वीर थी ना। से सामने आके टीका लगवाया, ये एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता था कि ये इसको पहले चरण में ही प्रधानमंत्री जी को आगे आ जाना चाहिए था, ताकि जो अभी तक के जो चरण हुए हैं वैक्सीनेशन के, उसमें जो लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी, जो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, कुछ लोग सामने नहीं आ पा रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आ रहा था सामने लगवाने के लिए, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर के कुछ अलग तरह की बातें आ रही थी कि अभी वो फर्स्ट ट्रायल अभी नहीं पूरा हुआ, ट्रायल स्टेज में चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पे आज जो लगाया है, ये देरी से उठाया हुआ कदम जरूर, लेकिन स्वागत योग्य है, अच्छी बात है, लगाएं ताकि लोगों में अब थोड़ा सा इसमें विश्वास बनेगा इस वैक्सीन को लेकर के, और आगे आकर के इसमें भरोसे के साथ लगवाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसको भी कहीं ना कहीं एक इवेंट के रूप में नहीं देख लेना चाहिए और ये भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि जो वैक्सीन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रदेशों के हिसाब से जो एक भेदभाव की जो और शिकायतें आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स हैं वहाँ वैक्सीनेशन की डोज ज्यादा पहुंच रही है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राज्य नहीं है वहाँ वैक्सीनेशन की कुछ कमियां पहुंच रही हैं। तो इस तरह के भी मामले नहीं आने चाहिए। देखिए 30 जनवरी 2020 को हमारे देश में पहली कोरोना से डेथ हो गई और आज जो है 1 मार्च 2021 हो गई, 1 साल और 2 महीना पूरा हो गया और देश ने इन 1 साल 2 महीने में बहुत ज्यादा त्रासदी झेली है। अब तक की जो है सबसे बड़ी त्रासदी जो हम लोग स्वतंत्र भारत में या उससे पहले भी कोई देखी है, तो लोगों की याद में नहीं है कि इतिहास में ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी हो कि जिसमें असंख्य मौतें हुई हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले से बेपटरी थी और किस तरह से वो बिल्कुल ही जो है तार-तार हो गई है और उसका एक खामियाजा देश की गरीब जनता से लेकर के और जो एक मध्यम वर्ग के परिवार के दोबारा से जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तब ये मामले ना बढ़े, उसका समाधान एक ही है कि लोग जागरूक रहें और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरा दिन यही लगा कि आप लोगों को बहुत ऐतराज हुआ, प्रधानमंत्री ने ऐसे कैसे टीका लगवाया, उस माहौल में क्यों लगवाया, ऐसा कैसे आप लोगों को लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने गमछा पहन लिया तो असम के लोग सारे सीधा वोट बीजेपी को कर देंगे? क्या ऐसे जेस्चर से वोट मिलते हैं क्या? जी देखिए, प्रधानमंत्री जी की शैली रही कि जिस चुनाव में जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे होते हैं वहां की लोगों को कहीं ना कहीं रिझाने के लिए चुनाव के समय में उनको वो वहाँ की जो लोकल एक सांस्कृतिक कोई भी उनकी धरोहर होती है उसको वो अपना लेते और चुनाव होते ही फिर उसको छोड़ देते। क्या प्रधानमंत्री जी ने जो आज असम एक प्रदेश का जो वहाँ पर एक पहचान है, जो वहाँ का एक लोकल रूप से जो लोग गमछा पहनते हैं, जो आज पहन करके एक फोटो ऑप करवाया है, तो क्या उस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले महीनों में पूरे वर्ष? अनुज आत्रे जी, आप में से किसी को कोई रोकेगा अगर आप ऐसा करेंगे? तो ये आपके विवेक के ऊपर है। नहीं देखिए, विवेक के ऊपर की बात नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं वहीं की अनुज आत्रे जी, मैंने एक सवाल आपसे पूछा कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि उन्हीं राज्य के लोगों का भरोसा बढ़ेगा? तो पूरे देश ने देखा ना, पूरे देश के भरोसे का सवाल है।
नहीं, पूरे देश के भरोसे का निश्चित तौर पर सवाल है, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी और इनके बड़े नेताओं की तरफ से किया जाता है, चुनाव के दृष्टिकोण से किया जाता है। अभी बिहार में पीछे चुनाव हुए थे, पीछे जो चुनाव निकले, लेकिन वहां पर तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया कि हम बिहार में चुनाव जीतने के बाद वहां की जनता को फ्री वैक्सीन देंगे। आप खाली बिहार के प्रधानमंत्री तो नहीं है, बिहार के लिए तो केंद्र सरकार नहीं काम कर रही है, अन्य प्रदेशों की जनता ने क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी सीएम यही कर रही है। मैं अगर सरकार के बाद में वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है कि वैक्सीन फ्री में मिलेगी, तो अपना अपना हित तो सभी देख रहे हैं इसमें। नहीं, देखिए अपना अपना हित देख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पूरे देश के संरक्षक के रूप में काम करती है। ठीक है अनुज यात्री जी, बहुत सारे सवाल हैं, आपसे आगे भी सवाल लेंगे और भी मेहमान इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। दानिश इकबाल जी, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या सब कुछ प्लान था और सिर्फ विपक्ष के लिए सरप्राइज था, या आप लोगों के लिए भी सरप्राइज था पीएम का टीका लगवाना? प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने हर मुसीबत पर हमेशा आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया है। सच्ची लीडरशिप वही होती है जो संकट के समय में अपने नागरिकों को सही दिशा दिखाए। और आज प्रधानमंत्री ने जो एक प्रोटोकॉल था कि सेकंड फेज में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगना है, उसमें प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सुबह जाकर के टीका लगाया है एक आम नागरिक की तरह। और ये जो शंका पैदा की जा रही थी, उस शंका को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है कि वैक्सीन को लेकर के उसके औचित्य पे, जिस प्रकार से उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसके ऑथेंटिकेशन पे जो विपक्ष के लोग शंका पैदा कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने उसको समाप्त कर दिया है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ आज बहुत से प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी टीका लगाया है, बहुत से मंत्रियों ने भी टीका लगाया है, अधिकारियों ने भी टीका लगाया है जो 60 वर्ष से ऊपर हैं। तो अब जो एक भ्रांति इस देश के अंदर पैदा की जा रही थी, अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। एक सही संदेश जो है एक जो है पूरे देश के लोगों में गया है कि टीका पे विश्वास कीजिए और टीका लगाइए। ये लोग बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते, अभी भी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाते हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसमें ये तय किया गया था कि जिनको सबसे पहले जरूरत है, जो हमारे चिकित्सा कर्मचारी हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे नर्स हैं, जो कोरोना कोविड के टाइम में जो वॉरियर्स थे, उनको पहले फेज में लगाना था, उसके तहत उनको लगवाया गया था। अब ये सेकंड फेज में जो है एक नियम तय है कि 60 वर्षों से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको लगवाया जाएगा। चुनावी तालमेल पर भी जवाब दीजिए थोड़ा। आपत्ति इस बात पर नहीं है प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, आपत्ति वो इस बात पर जाहिर करे कि चुनावी कॉम्बिनेशन असमिया गमछा, पुडुचेरी केरल से स्टाफ नर्स, उस पर क्या जवाब है आपका? प्रियंका जी, बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही निम्न स्तरीय राजनीति है। देखिए कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का जो है अपना धारण करेगा कपड़ा, उस पर टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री क्या पहनते हैं। आए दिन आप देखती होंगी प्रधानमंत्री को अलग अलग प्रकार के देश के विभिन्न प्रकार के जो परिधान होते हैं प्रधानमंत्री वो डालते हैं, अलग अलग प्रकार के गमछे वो डालते हैं। अगर आज उन्होंने वो गमछा डाला, और जहां तक ये नर्स की बातें कर रहे हैं, देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे साउथ इंडियंस केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना से सबसे ज्यादा जो बहनें हैं वो इस नर्स की जो सबसे दुनिया की सबसे अच्छी प्रोफेशन है, मानवता का परिचय देने वाला प्रोफेशन है, उसमें सबसे ज्यादा वो जाती हैं और अपना काम करती हैं। अगर वो कोई इस पे आपत्ति उठाए कि वो पांडिचेरी की क्यों है, वो केरल की क्यों है, तो मुझे लगता है कि इतने गंभीर विषय पे इस तरह की मानसिकता रखना अपने आप में बहुत ही निम्न स्तरीय है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। ठीक है दानिश जी, और भी सवाल आपसे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आरवी उपाध्याय जी भी हैं। आरवी उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री तो बहुत दफा ऐसा करते हैं कि अगर कोई मैसेज देना है तो वेशभूषा में, बातचीत में और अपने कुछ व्यवहार में भी शामिल करते हैं उन चीजों को जिससे चुनावी राज्यों का संदेश दिखता है। फिर आज क्या नया हो गया? अगर प्रधानमंत्री ने टीका लगवाने के दौरान ऐसा कोई परिधान पहना या वहां के स्टाफ नर्स वहां पर मौजूद थी और ये जानकारी साझा कर दी गई, उससे क्या फर्क पड़ा? देखिए जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, ये मेरा पर्सनल है। इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ जायज नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, पानी, बिजली, सड़क, महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है। राजनीति करिए, उनके ऊपर राजनीति करिए, आम आदमी के मुद्दों के ऊपर राजनीति हो, वो अच्छा लगता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो पहल की है बहुत अच्छी पहल है, और इससे जो लोगों में एक अविश्वास और एक जो भ्रम की स्थिति थी
जहाँ बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते थे कि माननीय प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए टीका, तो उन्होंने लगवा लिया, तो आपको तकलीफ हो रही है, नहीं लगवा रहे थे तब तकलीफ हो रही है। तो ये चीजें ठीक नहीं। देखिए, कोरोना एक महामारी है और जिस तरीके से वायरस फैल रहा है, दोबारा सेकंड वेव है, दोबारा से केस बढ़ना शुरू हो गए, तो मैं समझता हूँ बधाई के पात्र हैं हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने इतनी जल्दी और एक टीका इजाद किया। अब देखिए, उसका स्पीड बढ़ाने का वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिलकर ये कोशिश करें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, बजाय टांग खिंचाई करने के और राजनीति करने के। सब लोग मिलकर अगर एक प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, बेरोजगारी बढ़ी, तो उन सब चीजों से देखिए दोबारा हमारी अर्थव्यवस्था अभी परमिट नहीं करती कि उस तरह के कठोर कदम उठाए जाए। और अब वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीन को जितनी जल्दी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए वो ज्यादा अच्छा है। और जो एक भ्रम से और पिछली बार जब पहले चरण में वैक्सीन की शुरुआत हुई थी तो अब यही कहा गया था कि शायद लोगों के मन में जो डर है वो तभी दूर होगा जब कोई बड़ा चेहरा या कोई नेता या खुद मंत्री और सांसद और प्रधानमंत्री लगवाना शुरू कर देंगे वैक्सीन। लेकिन अब जब लगाई गई है तो समय को लेकर चिंता कुछ पार्टियों को हो रही है। वो बाकी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें वो जाहिर कर रहे हैं कि जानबूझकर प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया, वरना अगर जानकारी ना भी साझा करते तो क्या ही फर्क पड़ता कि कहां के स्टाफ नर्स थे। और भी आपसे सवाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक सवाल बहुत गंभीर ये भी है आज की स्थिति में कि जो डर पिछले 1 महीने 2 महीने में लोगों के मन में था वो अब तो खत्म होता दिख रहा है। ना कोई जागरूकता वाले मसले पर आप देखेंगे कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर नियमों का पालन हो रहा है। ऐसे समय में लॉकडाउन किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जहां हम सोच नहीं सकते, मतलब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन चल रहा है। ये प्रियंका जी, ये अमेरिका में भी चल रहा है, ये यूरोप में भी चल रहा है, ये सभी देशों में चल रहा है, क्योंकि कोविड समाप्त नहीं हुआ है। लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है। अभी भी 15-16 हजार संक्रमित रोगियों की संख्या प्रतिदिन आ रही है। तो ये समझना कि वैक्सीन शुरू हो गया कोविड खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई सोच गलत है। और उसी की वजह से केसेस बढ़ भी रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, केरला में बढ़ रहे हैं, और जगहों पर भी। अब देखिए, चुनाव के अभियान शुरू होंगे, उसमें और भीड़ें होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जो बचाव के उपाय कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, वो अभी करना है। पूरे वर्ष शायद हमें करना पड़ेगा 2021 में, क्योंकि कोविड अभी इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री के आज वैक्सीनेशन कराने से उसमें जरूर रफ्तार पकड़ेगा, ये तेजी पकड़ेगा। और आज 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जैसा मेरी जानकारी है। तो ये अपने में बहुत सराहनीय बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सभी भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वैक्सीनेशन कराएं। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं किसी भी राजनीतिक दल के, उनको आगे आके अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मैं अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का बयान सुन रहा था, वो उनसे जब आपने ही पूछा कि आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो कहने लगे नहीं, यंग लोगों को लगवाने दो। यंग लोगों को तो आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी इसमें एल्डरली लोगों को आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। कुछ भी बोले, आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, यू वन मे नॉट लाइक दिस एंड दैट, लेकिन जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। कोई भी बोले इसको। और मैं ये समझता हूं कि वैक्सीनेशन के अभियान में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जितनी भ्रांति कोशिश की गई फैलाने की 2 जनवरी के बाद, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे हमारे वैक्सीनेशन पे असर पड़ा। और आज देखिए, जो हमारा टारगेट था स्वास्थ्य कर्मियों का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, वो पूरा अचीव नहीं हुआ। लोगों में भ्रांति रही, स्वास्थ्य कर्मियों में भ्रांति रही। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर संक्रमण से निकलना है, उबरना है, तो वैक्सीनेशन 70 से 80% जनसंख्या को वैक्सीन लगनी चाहिए। और जितनी जल्दी लगे उतना ही जल्दी लोगों को उससे निजात मिलेगी। जो हम सारी समस्याएं कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी है, दूसरे लोगों के नौकरी चली गई, तो वो अगर इकोनॉमी को पटरी पर लाना है तो कोविड को तो समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो अब फिर से लॉकडाउन लग रहे हैं महाराष्ट्र में, केरला में, और जब पूरे यूरोप में भी हम देख रहे हैं। तो अगर हम
ये नहीं करेंगे तो इस संक्रमण महामारी से हमें निजात नहीं मिलेगी और हम नहीं निकल पाएंगे अगर हम इस तरह से करते रहेंगे। पहले बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर एमसी मिश्रा, लेकिन पहले जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था तो लोगों के मन में डर ये था कि बचेंगे कैसे। जब वैक्सीन आई तो डर ये हो गया कि वाकई में इस वैक्सीन का असर होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद सवाल उठे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इफेक्टिव भी है और इम्यूनोजेनिसिटी के दृष्टि से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं। और इसी के रहते इतने सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन मिला। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया। ऑपोजिशन क्या, मैं देश के हर नागरिक को जो 60 वर्ष से ऊपर का है और देश के हर उस नागरिक को जो 45 वर्ष से और 60 वर्ष की आयु के बीच में है और उसको किसी भी प्रकार की कोई सिग्निफिकेंट बीमारियां हैं, उनको सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को, एमएलएज को, एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स द ऑपोजिशन एमएलएज एंड द ऑपोजिशन लीडर्स ऑल्सो, उनको सबको मेरा ये अपील है कि जितना जल्दी हो सके आप जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से निकट में आपके वर्क प्लेस के, घर के जो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, जो आपकी पसंद हो, उस पर आप अपना बुकिंग कराइए और अपना जाके वैक्सीनेशन लीजिए। और आपके लेने के बाद और ज़्यादा ये संदेश जो है हमारी जनता को मिलेगा कि उनको भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लेना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये तो जाहिर किया कि आखिर आज जब प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया तो उसके बाद कोवैक्सीन को लेकर जो बहुत सारे शक थे, बहुत सारे भ्रम थे और संदेह थे, वो भी दूर हो गए। और साथ ही साथ ये भी जाहिर किया कि आने वाले समय में ये वैक्सीनेशन का दौर तेजी से बढ़े, इसके पीछे एक संदेश छिपा हुआ था। प्रधानमंत्री ने खुद टीका लगवाया, अब मंत्रियों की बारी है, सांसदों की बारी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस बीच में अब्दुल वासिद जी आ गए हमारे साथ आरजेडी से। अब्दुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब एक सवाल मेरा पहले आपसे है, क्योंकि अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, उस पर कोई एतराज आपको है या फिर जो पुराने एतराज थे आज दूर हो गए? नहीं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, 2014 से लेकर आज तक जितनी भी आपातकालीन स्थिति हुई हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदम किसी भी एंगल से सराहनीय नहीं है, क्योंकि इसमें किसी न किसी भी तरह, आप मसला ले लीजिए नोटबंदी का भी इनका डिफरेंसेस लोगों ने देखे कि रोज इन्होंने नए नियम, नए कानून बनवाए। आज टीका लगाकर ये स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि हमारे, मगर आप ये देखिए कि लॉकडाउन का जो ड्यूरेशन था कितना भयावह था, कितना खतरनाक था। ये किसी भी स्टेज को पूरी तरह, अब इन्होंने एक नया मतलब अभी टीकाकरण में अपने आप को स्पष्टता देना चाहते हैं कि हम बहुत ही सुंदर तरीके से देश में 250 रुपए का प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल्कुल टीका फ्री। ये संदेश इसलिए देना चाहते हैं कि जो पुरानी जो भ्रांतियां हैं, पुराने जो लोगों को जख्म दिए हुए हैं, वो जख्म कहीं ना कहीं भरे, मगर इससे इस देश की जनता के जख्म भरने वाले नहीं हैं। वैक्सीन के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति हम नहीं चाहते, मगर आप ये सोचें कि हम वैक्सीन लगा के और पुराने जितने भी दुख दर्द जो जनता को 6 साल में इन्होंने दिए हैं वो जनता भूल जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नोटबंदी का समय हो तभी इन्होंने लाइनें लगवाई, कोई डिसिप्लिन नहीं था किसी प्रकार का, सरकार जैसी चीज ही नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद आपदाओं में भी इन्होंने यही किया, मतलब कश्मीर की आपदाओं में भी 17,000 लोगों को मतलब बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो ये सब एक दिखावा और जाके पांडुचेरी में आप लगवा रहे हैं। देखिए इससे क्या मैसेज जा रहा है। आप दुनिया को कह रहे हैं कि आप एम्स में जाके लगवाइए, एम्स में, और आप जाके मतलब इतनी दूर जाके और उसको देखिए राजनीतिकरण। कहां पर वैक्सीन लगवाई प्रधानमंत्री ने आज? वासिद जी, पांडुचेरी में जाके वैक्सीन, दिल्ली के एम्स में क्या बात कर रहे हैं आप? पुडुचेरी में जाकर वैक्सीन लगवाई, दिल्ली के एम्स में लगवाई और स्टाफ नर्स सबको यही उन्होंने बताया कि हम अगर वो एम्स में लगवाइए तो और अच्छी बात है। मेरे जो ज्ञान था वो पुडुचेरी के किसी नर्स से इन्होंने कुछ लगवाया ताकि उसका भी राजनीतिकरण किया जाए। चलिए वो बात अच्छी बात है, मेरी संस्था में नहीं थी,
मगर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके पीछे कोई नहीं। मेरा सवाल ये है कि अब प्रधानमंत्री से ये पहले कहा जा रहा था, तेज प्रताप कह रहे थे, तेजस्वी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री लगवा लेंगे तो अब भी लगवा लेंगे, तो अब तो आपकी बारी है ना कि आप बिहार के लोगों का भरोसा वैक्सीन पर रहे, कोरोना ना फैले, तो चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे आप? जून मंथ से पिछले 2020 के जून मंथ से वैक्सीन का आने का एक वो था, लोगों के भी मन में ये था कि 6 महीने बाद हम इस कोरोना वायरस से बिल्कुल अचूक हो जाएंगे और वैक्सीन आने का इंतजार सभी को था। सब बिजनेस रुके हुए थे, सारे कार्यक्रम रुके हुए थे, प्रोग्राम रुके हुए थे। अब वैक्सीन आने से हो सकता है कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आए, बाजार खुले और उसके अलावा जितने भी हमारे जो त्योहार हैं, तीर, हमने बिल्कुल उनको सबको ताक पे रखकर कोरोना में सरकार का साथ दिया। अब सरकार का यह है, बड़ा ऐलान यह है कि उसको जनता के लिए भी कुछ रिलीफ घोषित करें ताकि अपने अपने काम धंधों में लोग लगे। आज 1 साल से लोग इतनी भ्रांत स्थिति में हैं कि भ्रमित हैं लोग कि कब आने वाला समय होगा नहीं होगा। सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए, आकर के कहना चाहिए कि आप बिल्कुल मतलब स्वस्थता की ओर जा रहे, कोई कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं है। आप कह रही है, विपक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। जब नेता ही कहेंगे कि हमें भरोसा नहीं है तो लोग क्या ही भरोसा करेंगे। एक तरफ पूरी सरकार पहले दिन से कह रही है कि घबराइए मत, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि घबराने से के अलावा रास्ता ही क्या है हमारे पास, सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और सवाल है, और भी सवाल है वैक्सीनेशन पर, और सवाल कोरोना नहीं, कोरोना का टीका प्रधानमंत्री ने लगवाया, आपका भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ? कोवैक्सीन पर सवाल था ना कि अभी तो ट्रायल पूरे नहीं हुए, रिजल्ट भी नहीं आए, कैसे वैक्सीन अलाउ कर दिया? देखिए दो, एक सीरम, एक पूना, एक तो सीरम जो वैक्सीन है पूना वाली, और एक ये भारत, अभी 2 वैक्सीन का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के रिजल्ट 90%, 80 से 90% तक अभी ठीक हैं। इक्का दुक्का शिकायतें आ रही हैं, जैसे इनके गृह मंत्री थे हरियाणा के, विज साहब ने लगवाया था अपना, तो उस टाइम उन्हें बड़ी परेशानी हुई, 2 महीने बाद उन्हें नॉर्मल हुए। तो ये कोई ऐसा नहीं है अगर किसी की बॉडी से कोई शूट कर रहा है, और दोनों अगर ये दोनों सीरम भी और भारत वाले दोनों पास हो जाते हैं बायोटेक, तो ये देश के लिए अच्छा होगा। दोनों के टीके लग रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आप लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? नहीं, अभी हमारी तय नहीं किया। हमारी पार्टी ने किसी प्रकार से स्पष्टता नहीं है इसमें। पार्टी बताएगी कि आपको टीका लगवाना है कि नहीं लगवाना है। चलिए आपसे और सवाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा जी, अगर इस सारे चैप्टर को छोड़ दें तो लोगों के मन में ऐसी कोई शंका थी नहीं वैक्सीन आने के बाद, बल्कि भरोसा बढ़ रहा था कि दवा आई है, चलिए इलाज भी हो जाएगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। देखिए, दिसंबर से कोविशील्ड तो यूके में शुरू हो गई थी लगना जी, और उसके बाद भारत में दिसंबर के अंत में इनको परमिशन मिल गई थी। 2 जनवरी को कोवैक्सीन को कंडीशनल अप्रूवल मिल गया था। उसके बाद कोवैक्सीन के लिए काफी लोगों ने प्रश्न उठाए थे और कुछ भ्रांति लोगों में गई थी, काफी गैर जिम्मेदाराना बयान भी आए थे सामने, लेकिन उसके बावजूद कोवैक्सीन भी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवाई है। कुछ लोगों ने इसमें वैक्सीनेशन हेजिटेंसी जरूर जाहिर की, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के नतीजे नहीं तब तक उजागर हुए थे, लेकिन फिर भी कोवैक्सीन प्रेफर की है लोगों ने, क्योंकि वो पूरे वायरस को इस्तेमाल करके बनी है। तो म्यूटेशंस में कोवैक्सीन की असर ज्यादा, ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का, कोवैक्सीन का असर ज्यादा होगा जो म्यूटेंट वायरसेस हैं उसके अगेंस्ट, जो भी ये कोविड वायरस जो म्यूटेशंस हम देखने में आ रही है। कोविशील्ड बिल्कुल सेफ, दोनों की सेफ्टी पर कोई प्रश्न नहीं है, दोनों की एफिकेसी पर कोई प्रश्न नहीं है, दोनों की इम्यूनोजेनिसिटी पर कोई प्रश्न नहीं है। और मैंने तो कोवैक्सीन के ट्रायल में भी हिस्सा लिया है और मैंने वैक्सीन लगवा भी ली है। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री के लिए लोग कह रहे थे क्यों नहीं लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लगवाना चाहिए। ये मेरे से भी एक साक्षात्कार में लोगों ने कहा, तो आज लगा ली है तो हम लोगों को इस बात की प्रसन्नता है। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी दिन है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। कोई भी कुछ कहता रहे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैसेज गया है वो चला गया, मैसेज गया। और 12 लाख लोगों ने आज पंजीकरण कराया है वैक्सीनेशन के लिए, और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में इसको रफ्तार मिलनी चाहिए वैक्सीनेशन को, जिससे हम कोविड से निकलें। लेकिन प्रियंका जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें जो बचाव के उपाय हैं वो बराबर निरंतर करने पड़ेंगे, और करने उसके अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लग भी जाएगी जिन लोगों को, वो दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते बाद उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है।
तब तक हमें प्रिकॉशंस लेना होगा और अपने को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। वैक्सीन आप इसलिए नहीं लगाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना भाई हेलमेट नहीं लगाते लोग, तो वो ठीक है, आप अपना, आपकी जान की कीमत नहीं होगी, आप हेलमेट बिना लगाए जाइए, लेकिन आप दूसरे को भी तो मार रहे हैं साथ में अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो ये नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। ये वैक्सीनेशन का सारा कार्यक्रम ऑप्शनल है, स्वतः स्वेच्छा से लोगों को लगवाना है। कोई नहीं लगवाना चाहता वो न लगवाए, लेकिन फिर उसको बचाव के उपाय सख्ती से। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, आपने इतना समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि आज जो तमाम तरह के शक थे और बहुत सारे संदेह थे, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ाकर ये तो जाहिर कर दिया कि अब जरूरत है कि हम सब एक साथ मिलकर कोरोना को भगाने का काम करें। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक सवाल दागे तो बीजेपी ने कैसे जवाब दिया, इनका एक बार वो भी सुनिए। देखिए, आम जनता इतनी जागरूक हो गई है और सुबह से ही लाइन लगी हुई है। हर एक बूथों पर 10,000 हमारे केंद्र देश भर में हमने सरकारी केंद्र बना रखा और 20,000 प्राइवेट निजी ऐसे केंद्र हैं। आज आपने देखा कि सहजतापूर्वक प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पहुंचते हैं बूथों पर और वहाँ अपने हॉस्पिटल के अंदर जाकर के उन्होंने टीका लिया है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है कि देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से सहजतापूर्वक, जो कोमल लोगों के लिए आज दिन खुला था उसी दिन उन्होंने टीकाकरण का शुरुआत किया और लिया। मतलब कहीं कोई लोग इस पर पटाक्षेप आज हो गया इनके सारे बातों पर, किस प्रकार से लोग दुर्भावनापूर्वक और किस प्रकार से अफवाहें फैला रहे थे। ये वैक्सीन बड़ा बेकार है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेते, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। अरे भाई, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को हमने दिलाया, फिर स्वास्थ्य कर्मियों के बाद जो हमारे वॉलंटियर्स थे, फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स, उनको देने का काम किया, और अब आज जन साधारण के लिए जो वरिष्ठ नागरिक है उनको हमने प्राथमिकता दिया है। कोरोना वॉरियर्स जो हैं, कोरोना के सुरक्षा में जो लोग हमें बचा रहे हैं, लग रहे हैं, उनको टीका मिले। यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उनको महत्व पहले दिया। जब आज से सामान्य शुरू हुआ तो उन्होंने पहला टीका लिया। यह नेतृत्व की मिसाल है। गर्व की बात है कि भारत के वैज्ञानिकों ने, मेडिकल कर्मियों, सब ने मिलकर दिन रात मेहनत करके भारत में बनी एक वैक्सीन को बनाया। वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता दी गई। अब यह सबके लिए खुल गया है, खासतौर से वो लोग जिनकी उम्र 50 से ऊपर है और कोमॉर्बिडिटीज के इश्यू हैं या बुजुर्ग लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीन ली। अब इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ नेता खासतौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़े बयानबाजी के माध्यम से इस पर राजनीति करना चाहते हैं। यदि उनको राजनीति करने तो देश में कई विषय हो सकते हैं। क्या भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ या भारतीयों के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता भारत सरकार और मोदी जी की सरकार दिखा रही है, क्या इसी पे राजनीति करना रह गया है क्या? उन्होंने बालकोट पे भी किया, उरी पे भी किया। उनके कांग्रेस के तो शीर्ष नेताओं के बयान तो इमरान खान ने भी उनका प्रयोग किया है। तो कांग्रेस तो कई चीजें कह सकती है, लेकिन इस पर तो कम से कम राजनीति बंद करे। पूरे देश की जनता को एक भरोसा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वैक्सीन को ले रहे हैं। तो जो अब इस चरण में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाना आवश्यक था, तो उनको निश्चित तौर से एक उत्साह के साथ और सभी इस पे आगे आएंगे कि जब प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया तो सियासी घमासान के पीछे क्या प्रधानमंत्री का वो जेस्चर, उनका वो व्यवहार, जिसमें उन्होंने टीका लगवाने के बाद जो जानकारी दी, ट्वीट कर बताया कि किस तरीके से टीका लगा, और वो तस्वीरें जो साझा की सुबह सवेरे जाकर, उसमें कैसे सियासी एंगल ढूंढा गया, उसी पर हम बात कर रहे हैं। अनुज आत्रे जी, एक सवाल है मेरा आपसे, अगर कल असम में और केरल में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा टीका लगवा लेते हैं तो हम और सब लोग यही मान लें कि चुनावों की वजह से टीका लगवा रहे हैं वो लोग? देखिए, इसमें मुझे लगता है इस तरह की बातें ना तो कभी राहुल जी और प्रियंका जी भी कभी ऐसा इवेंट मैनेजमेंट नहीं, टीका अगर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सब लोग टीका लगवाइए, तो आप भी तो देश में रहते हैं ना, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आप लोग नहीं लगवाएंगे। मैं बात अपनी पूरी कर दूं क्या? मैं ये कह रहा था कि कभी भी कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह का कभी इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया किसी भी चीज का। आज से पहले
कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वर्ष जो है देश में सरकार में रह के देश की जनता की सेवा की, लेकिन कभी इवेंट मैनेजमेंट का शब्द का इस्तेमाल कभी कांग्रेस की सरकारों के ऊपर नहीं आया। लेकिन जब से 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो हर छोटे से छोटे किसी भी आयोजन को लेकर के इन्होंने उसको इतना बड़ा इवेंट बना दिया है और उसके लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा का दौर शुरू करवा देते। तो ये सरकार की इसकी खूबी रही है, ठीक है, इनकी अपनी शैली है कि काम कम करना, प्रचार ज्यादा करना, ये आज से नहीं शुरू से इस बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना को लेकर के एक मिसमैनेजमेंट रहा है, कोविड-19 के जो पैंडेमिक को जिस तरह से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए था, बीते 1.25 साल से हमने देखा है कि देश में किस तरह से बदहाली हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के जो लॉकडाउन लगाया गया, लाखों मजदूरों की उसमें जानें चली गई। क्या उनका वोट नहीं लेना था भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए उनको आज तक कुछ मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी लिस्ट तक नहीं बनाई गई। तो हर चीज को वोट की दृष्टि से देख लेना और कौन से राज्य में चुनाव कब कहां आ रहा है। यात्रा जी, बीजेपी ने शुरुआत ही नहीं की, आज तो आप ही लोगों ने शुरुआत की, जो बात करी थी आज तो आप ही लोगों ने शुरुआत की कि ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया। क्या दानिश इकबाल जी इनवाइट किया था आपने लोगों को कि आप सवाल पूछिए हमसे, आप ऐसे बात करिए, आप सवाल फिर से उठाइए? ऐसा तो नहीं था कि इनविटेशन था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि सब मिलकर सवाल पूछेंगे आज टीके पर? शुरुआत कहां से हुई? प्रियंका, क्या ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री चोरी छिपे रात के अंधेरे में जाके वैक्सीनेशन कराएं? क्या सारा देश जानना चाहता था कि प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति को जिज्ञासा थी, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री के जो शंका थी वो ये कौन विचित्र लोग बोल रहे हैं, किस पार्टी के नेता? प्लीज चुप रहिए। आज तक जितने काम किए वो चोरी छुपे किए आप लोगों ने। अब्दुल बासित जी आपसे सवाल लूंगी, किस पार्टी के नेता बोल रहे हैं? प्रियंका, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो है वो एक पूरे देश को संदेश जाना चाहिए था, कि बड़ा संदेश जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री ने जो है जो संदेश गया, लोगों को तो संदेश मिल गया, सुबह से संदेश ही देख रहे हैं लोग, क्या संदेश मिला? विपक्ष को जो संदेश मिला वो क्या? खड़ा करना, फिर इस पर सवाल क्यों खड़ा करना प्रियंका? नहीं, विपक्ष को एतराज है, अभी भी शक है, लोगों का शक दूर हुआ, विपक्ष का गहरा हो गया शक। और प्रियंका, जहां तक एक तो आरजेडी के नेता बैठे हुए हैं जो ये कह रहे थे कि जो है पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने गिनवा दी। अरे भैया, विचित्र पार्टी के विचित्र नेता, विचित्र बात तो कम से कम मत कीजिए, कम से कम गंभीर विषय है, गंभीर चर्चा कीजिए। बताइए कौन ऐसा दुनिया की पार्टी है जो बताएगी कि आपको वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं लेना है, तब ये तय करेंगे। अरे भैया, डॉक्टर बताता है, डॉक्टर की सलाह से वैक्सीनेशन ली जाती है। आप कह रहे पार्टी तय करेगी आपकी, इसलिए मैं कहता हूं कि आप विचित्र पार्टी आप लोग हैं। आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगस्त से सितंबर के बीच वैक्सीन आ जानी चाहिए। गांधी वैक्सीनेशन लेंगी क्या? क्या सोनिया गांधी लेंगी वैक्सीनेशन? क्या लालू प्रसाद यादव वैक्सीनेशन लेंगे क्या? दोनों जो है सेकंड फेज की जो क्राइटेरिया है उसमें ये दोनों फुलफिल होते हैं, तो क्या ये दोनों लेंगे? और ये दोनों लेकर के क्या विपक्ष भी जो है, विपक्ष के पास भी जो है एक जन आधार है, एक जो है कहीं ना कहीं उनके सांसद हैं, क्या अब पूरी तरह से गेंद विपक्ष के पाले में गई है कि आगे उन्हें क्या करना है? प्रधानमंत्री ने टीका लगवा दिया, लोगों को बता दिया कि सुरक्षित है, टीका लगवाइए, लेकिन जो आज विपक्ष ने सवाल खड़े किए, कहीं विपक्ष खुद तो नहीं फंसा इस मसले में? क्योंकि अब तो नंबर सभी का लगेगा। देखिए, विपक्ष जिस तरीके से प्रश्न खड़े कर रहा है, राजनीति कर रहा है, वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता और एक चिंता का विषय है। देखिए, टीके का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। टीका है, वैज्ञानिकों ने इजाद किया है, कोई बीजेपी का नहीं बना हुआ है, कोई सरकार का नहीं बना हुआ है, इसके वैज्ञानिकों ने बनाया है। और विदेशी जो विदेश हैं वो भरोसा कर रहे हैं बस, और हमारे यहाँ से वैक्सीन ले रहे हैं और अपने यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ इफ एंड बट और तरह तरह की राजनीति और उस पर जो सवाल खड़े करना, उससे अविश्वास पैदा हुआ। दुनिया में जिस स्पीड के साथ वैक्सीनेशन होना चाहिए था, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 15 लाख टीके आपने एक्सपोर्ट किए यहाँ से। ये कोई बहुत बड़ा औचित्य काम नहीं है कि पूरी दुनिया हमारे किसी एक देश ने आपसे ले लिए, तो ये मतलब थोड़ी कि पूरी दुनिया आपके टीकों पर विश्वास कर रही है। एक देश ने नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, एक देश ने नहीं, स्वीडन को भी हमने भेजा है, फ्रांस को भी हमने भेजा है। किसने बनाई वैक्सीन? किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, देश के साइंटिस्ट है और देश की लैब है, उन पर भरोसा रखें, डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखें।
देखिए, ये टीका कोई राजनीति के लिए नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं है, ये कोरोना के लिए है। और कोरोना महामारी है, कोरोना वायरस है, उससे पूरी दुनिया जूझ रही है। तो भारत में एक अच्छी पहल हुई है कि भारत में अपने देश में निर्मित टीका और उसका टीकाकरण हो रहा है, तो हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए और आगे आना चाहिए। और जो भ्रम की स्थिति है वो आज दूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई नेता लोग नहीं लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं लगवा रहे हैं, इसका मतलब सेफ नहीं है, तो एक असमंजस की स्थिति थी, वो साफ हुई है। और अब हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई तेजी से टीकाकरण हो, जिससे लॉकडाउन की नौबत ना आए और जो गरीब है, मजदूर है, जो व्यवसाय है, जो चौपट हो गया, वो दोबारा से जो व्यक्ति है, आम आदमी है, उसकी जिंदगी पटरी पर लौटे, उसमें हम सब लोगों को प्रयास करने चाहिए। और राजनीति में क्या जरूरी है कि आम लोगों का जो जनजीवन है वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, या फिर आप लोगों का टीके पर अटके रहना जरूरी है? नहीं, मैं एक बात से मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। पिछले 6 साल से हर चीज के ऊपर सिस्टम में फेलियर रही है सरकार। अब वैक्सीन के ऊपर इन्होंने एक प्रायोजित कार्यक्रम है, देखते हैं इसके बाद इनका क्या। अभी तो शुरुआत है ना, शुरुआत मात्र भर है। शुरुआत इसकी अच्छी होती है, अभी देखना रोज अगले 40 दिन बाद 40 डिसीजन चेंज होंगे गवर्नमेंट के, किस तरीके से वैक्सीनेशन का राजनीतिकरण करते हैं। अभी देखिए, अभी तो आज ये समझ लीजिए इवेंट का पहला दिन है। अब ये रेगुलर इवेंट इनके चालू हो गए, पिछले अगले 40-50 दिन तक अब इसके ऊपर चर्चा रहेगी। और इतनी देर में वो नेचुरली सिर्फ राजनीतिकरण के लिए सारा आज इन्होंने इसकी शंखनाद की है। आज शुरुआत है और ये पूरे चुनाव वैक्सीनेशन को लेके उसकी सिंपैथी लेने के लिए, मतलब इसके अंदर भी मुझे राजनीति नजर आ रही, लगभग मुझे तो नजर आ रही है। कैसे, बताइए थोड़ा विस्तार में समझाइए कि राजनीति कहां नजर आ रही है? देखिए, इन्होंने नोटबंदी की, किसी से कोई रात को अंधेरे में जाकर चाबी लगा के ना सुबह नोटबंदी हो गई, ठीक है, इन्होंने किया। उसका क्या भयावह आज तक जनता भुगत रही है। 2016 से आज तक देश की ना तो जीडीपी ग्रोथ कर पाई और ना ही प्रोडक्शन, मतलब हर तरीके से पूरा व्यापार सबके फेलियर है। 4-5 साल हो गए, उसके ऊपर इन्होंने क्या कदम उठाए उसकी सराहना होनी चाहिए। ये नहीं कि एक नया रोज एक इवेंट नया लाके रख दें और ताकि पुरानी बातें आदमी भूलते जाए। देखिए, किसान की हालत को इतना भयावह बना दिया है गवर्नमेंट ने, और सब लोग किसान पूरे जान देने को ले तैयार हैं। और हम अपने इवेंट में ही मतलब मशहूर है किसी प्रकार की। आज भी उन्होंने टीका लगा के तुरंत ही किसानों के ऊपर एक अच्छा खासा भाषण दिया। किसी से आज तक किसान नेता से बात नहीं करी। और तोमर साहब को जो इन्होंने पावर देने रखी, वो रोज तीसरे दिन तोमर साहब एक मीटिंग बुला लेते किसान की भयावह स्थिति है। आप ये भी देखिए कि अगर कोरोना को खत्म हम करने जा रहे हैं तो किसान के लिए भी आप क्या कर रहे हैं वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। देश की स्थिति बहुत भयावह है, इसकी समझने की कोशिश कीजिए। मैं छोटा सा प्रवक्ता, मैं तो मतलब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक नया इवेंट लाके रख देते ताकि पुराने आदमी सखम आदमी भूल जाए। नहीं, आज 2014 से लेके कश्मीर बाढ़ से लेकर कोरोना की महामारी तक गवर्नमेंट हर जगह फेल रही है। नोटबंदी में 200 आदमी को मार दिया, किसान आंदोलन में 200 आदमी को मार दिया। अरे क्या हो रहा? और फिर आप एक शगुफा लाके टीका लगा के टीका लगवाना शगुफा कैसे, बताइए? शगुफा नहीं था, ताकि अभी सारा मीडिया का रुझान टीके की तरफ आ जाएगा। एक सेकंड अब्दुल बासित जी, एक सेकंड, हमारा ध्यान तो चला गया टीके की तरफ, आपका ध्यान कहाँ गया? आप लोगों ने कहा था प्रधानमंत्री टीका लगवाएंगे, हम लगवाएंगे, आप बता नहीं पा रहे टीका लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, क्या हुआ आपको? ये हमारी ये इसमें आंतरिक मामला है। तो ये प्रधानमंत्री का मामला भी हो सकता है, आप कैसे तय करेंगे? नहीं, आरजेडी कैसे तय करेगी? कोई भी पार्टी कैसे तय करेगी? एक सेकंड, तेज प्रताप ने कहा था, तेजस्वी ने कहा था, आप लोग कैसे तय करेंगे कि कौन कब टीका लगवाएगा? आप लोग तो कह रहे थे पहले से, आप लोग भ्रम फैला रहे थे ना, भ्रम दूर हुआ आपका, भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ? चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लगवाएगा। अब्दुल बासित जी, ये सोच आपकी 1 महीने पहले होती तो शायद आपको ये नोटबंदी लादनी पड़ेगी, टीका लगवाना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। अब्दुल बासित जी, टीका लगवाने की चर्चा आप लोगों ने शुरू की, पहले क्यों नहीं लगवाया, अब क्यों लगवाया, चुनाव में क्यों लगवाया, गमछा पहन के क्यों लगवाया? महंगाई पर बात आपको करनी चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर महंगाई की बात को एक तरफ रखने के लिए अगर यही इसी पहल पर प्रधानमंत्री की आप लोगों ने सवाल नहीं खड़े होते तो क्या चर्चा होती? आपने लॉकडाउन लगा दिया, पुलिस को डंडों से मारा, पुलिस को आपने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया
अब आप मतलब हर चीज को अब्दुल बासित जी एक सेकंड दे दीजिए। अनुज आत्रे जी, आप लोग अगर सवाल नहीं उठाते तो क्या चर्चा होती इस पर? देखिए, सवाल कोई उठाए या ना उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मैंने कहा ना कि जब से ये इन्होंने बाउंडर संभाली है जिसकी, ये ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिसकी चर्चा ना हो। उसको किस तरह से एक इवेंट के रूप में परिवर्तित करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा इन लोगों ने एक बड़ा रिसर्च कर रखा है। तो ये छोटे छोटे काम को भी एक बहुत बड़ा रूप में करते हैं। आज ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने लगाया, मैं कहता हूँ कि ये देरी से उठाया हुआ कदम है, लेकिन उठाया है, स्वागत योग्य है। अगर पहले चरण में शुरुआत में लगा लेते तो जो लोगों में मन में भ्रांतियां थी, कुछ लोग स्वास्थ्यकर्मी और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें वैक्सीनेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो नतीजे और अच्छे आते। लेकिन अब देखना ये है कि वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें भेदभाव ना हो। दूसरी बात यह है कि जैसे कि जब कोरोना पैंडेमिक आया था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपको याद होगा, शुरुआत में ये रहा था कि वो कहीं ना कहीं कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, उससे लड़ने में कारगर होगी। और मोदी जी ने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अपने देश में वो ना बंटवा करके देश के लोगों का हिस्सा जो मार करके, जिस समय यहाँ बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता थी, अपने वहां पे अमेरिका के मित्र को भेज दिया उनके दबाव में। अमेरिका को जरूरत है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है, विदेशों को क्यों भेज रहे हैं? अनुज आत्रे जी, अब्दुल बासित जी, आप सभी मेहमानों का शुक्र। एक बड़ी खबर इस समय लेनी है, माफी चाहूंगी आप सभी का शुक्र। एक बड़ी खबर इस समय पंजाब से आ रही है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। ये तमाम जो फैसला लिया गया है वो अमृतसर रेल हादसे से जुड़े हुए जो आश्रित हैं, मृतकों के परिजन हैं, उनको लेकर किया गया। एक बड़ा फैसला यह है कि रेल हादसे में मारे गए 34 लोगों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। पंजाब सरकार ने दरअसल कैबिनेट की मीटिंग में यह कहा है कि 19 अक्टूबर 2018 को दशहरे के दिन जो रेल हादसा हुआ था, उसमें जो आश्रित हैं, जो पारिवारिक सदस्य हैं मृतकों के, 34 लोगों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। आज ये बड़ा फैसला पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और इस बड़े ऐलान के साथ ये कहा गया है कि अमृतसर रेल हादसे के मृतकों के आश्रितों को लेकर सरकार ये बड़ा फैसला कर रही है। पंजाब से जुड़ी एक बेहद अहम जानकारी इस समय सामने आ रही थी, जिसमें सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।